श्री हरदास। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है और पृथ्वी पर वर्षा की पहली बूंद गिरती है, तब केवल ऋतु ही नहीं बदलती, बदलती है संपूर्ण सृष्टि की गति। और ठीक उसी क्षण सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। यही है चातुर्मास का आरंभ। हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। यह समय ना तो केवल विश्राम का है, ना ही केवल मौन का। यह समय है आत्म मंथन का, संयम का और भक्ति योग का। 4 मास तक देवता विश्राम करते हैं। व्रत, उपवास, कथा श्रवण और ध्यान इस काल के मूल तत्व बन जाते हैं। यही है चातुर्मास। 4 मास, 4 द्वार, 4 अवस्थाएं जो आत्मा को प्रभु की ओर ले जाती हैं। शास्त्र कहते हैं, जब सृष्टि थमती है तभी आत्मा आगे बढ़ती है। जब प्रकृति नमी से भर जाती है तब भीतर की प्यास बढ़ती है ईश्वर के लिए। इसलिए चातुर्मास केवल देवों का विश्राम नहीं, ये मनुष्यों के लिए जागने का समय है। इन 4 मासों में जो व्यक्ति तप करता है, सत्य पर चलता है, सात्विक जीवन जीता है, वह अपने जीवन में दिव्यता को आमंत्रित करता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, चातुर्मास्य व्रतम ये तु श्रद्धाया कुरुते नरः सहस्त्र वर्ष पर्यंतम विष्णु लोके महिते। अर्थात जो श्रद्धा से चातुर्मास का पालन करता है वह सहस्त्र वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है। पर विश्राम का अर्थ क्या है? केवल शरीर का विश्राम नहीं, ये विश्राम है अहंकार का, इंद्रियों की चंचलता का, वासनाओं के तूफान का। जब भगवान शयन में होते हैं तो ये संकेत होता है कि अब हमें जागना होगा। प्रभु तो योग निद्रा में है, पर हमें ध्यान में स्थिर होना है। इन 4 मासों में गायत्री मंत्र का जप करें, तुलसी सेवा करें, अन्नदान, दीपदान करें, कथा सुने, कथा कहें, मन को शुद्ध करें, आहार को सात्विक बनाएं। संयम से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, ध्यान से बड़ा कोई भोग नहीं और भक्ति से बड़ा कोई पथ नहीं। चातुर्मास यही तीनों का संगम है। चातुर्मास, 4 मास, 4 अवस्थाएं, हर एक मास में छुपा है आत्मा के उत्थान का रहस्य, एक संकेत, एक मार्ग प्रभु की ओर बढ़ने का। ये केवल ऋतु परिवर्तन नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। आइए अब हम समझते हैं चातुर्मास के 4 मासों में छुपे दिव्य रहस्य को। आषाढ़। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी आती है तो भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं। शयन केवल देह का नहीं, विश्व के क्रियात्मक पक्ष का विश्राम है। इस समय वर्षा प्रारंभ होती है, धरती पर जल भरता है, मनुष्य घरों में रुकता है, यात्राएं रुक जाती हैं और एक मौन सा वातावरण बन जाता है। स्कंद पुराण कहता है, शयनस्य कालोहम विरामस्य च कारणम, अर्थात ये समय गति को विराम देने का है। इस मास में हम सभी अपने भीतर झांकना होगा। कम बोलना, कम खाना, कम चलना और ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा समझना। यही है आषाढ़ का सार। श्रावण मास। जल की वर्षा सबसे अधिक होती है। नदी, समुद्र, बादल, मन सभी जल में, और जल से जुड़ा है संवेदना, शुद्धि और भक्ति। इसलिए श्रावण का महीना समर्पित होता है महादेव को। जब जल से पृथ्वी भर जाती है तो मन से विष निकलता है और वही प्रक्रिया है रुद्राभिषेक की। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पण करते हुए आप अपने भीतर के तप को शांत करें। श्रावण सिखाता है कि भक्ति में स्थिरता लाओ, अनुभव की गहराइयां लाओ और शब्दों को मौन में बदलो। भाद्रपद। भाद्रपद मास आता है, साथ लाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हरितालिका तीज जैसी दिव्य कथाएं। यह वह समय है जब सृष्टि कहती है कि संसार लीला है, दुख सुख, हानि लाभ, जय पराजय सब कुछ नाटक है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, कृष्ण के रूप में प्रेम, कृष्ण के रूप में नीति, कृष्ण के रूप में निर्भयता। गणेश जी का जन्म, मातृत्व की शक्ति और आज्ञा पालन का आदेश। भाद्रपद हमें सिखाता है कि धर्म केवल त्याग नहीं, धर्म रंग है, नित्य है, रस है। और अंत में कार्तिक, और अंततः आता है कार्तिक मास। जब सारा संसार दीपों से जगमगा उठता है तब आत्मा के भीतर तमस भी पिघलता है और यह वह क्षण होता है जब देव उठते हैं। देव उठनी एकादशी
वो भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं। तुलसी विवाह होता है। विवाह एक प्रतीक है भक्ति और भगवान के मिलन का। कार्तिक दीपदान का महीना है। दीपक कहता है जो स्वयं जलता है वही दूसरों को रोशनी देता है। ये मास सिखाता है ध्यान से योग बनता है, सेवा से भाव जागता है और भक्ति से भगवान मिलते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी सेवा, दीपदान, कथा श्रवण करता है उसके जीवन में शांति स्थायी हो जाती है। 4 मास बीत गए पर जो भीतर बीज गया वह बीज अब जीवन भर फल देगा। चातुर्मास केवल एक परंपरा नहीं, यह एक मार्ग है। विराम से विवेक की ओर, से सद्गति की ओर और श्रद्धा से सद्भाव की ओर। श्रावण का जल, भाद्रपद की लीला, कार्तिक का दीप और आषाढ़ की शांति, ये सब मिलकर बनाते हैं प्रभु से मिलने की तैयारी। और यही है चातुर्मास का रहस्य।